शाहरा कायदीन रोड पर एक हॉस्पिटल जो है वो है, वहाँ पे मेरी भतीजियाँ हैं, प्री मैच्योर भतीजियाँ हैं मेरी, जो 7 मंथ बर्थ में हुई थी। हुआ ये था कि कल अलमेमुना हॉस्पिटल में हम मौजूद थे। एक बच्ची जो प्री मैच्योर है उसका डिस्चार्ज हुआ, और दूसरी जो अभी मेरी गोद में है इसका आज डिस्चार्ज होना था। हुआ कल ये कि तकरीबन 5 से 6 जो हैं वो रेंजर्स की गाड़ियाँ आई, उनमें नकाबपोश और बंदूक बरदार जो थे वो मौजूद थे। अलमेमुना हॉस्पिटल का जो पूरा स्टाफ था उनको यरगमाल बना लिया, CCTV कैमरास जो थे उनको हाईजैक कर लिया। उसके अलावा वो उनको पता भी नहीं था कि गनी अमान कौन है। वो बार बार उनसे NIC मांग रहे थे। मेरे भाई का NIC छीन लिया, मेरी मोबाइल छीन ली, मेरे हस्बैंड की मोबाइल छीन ली, मेरे छोटे भाई की मोबाइल छीन ली, गनी की मोबाइल छीन ली, उसका वॉलेट छीन लिया। हुआ ये कि तकरीबन 1 घंटे तक ये पूरी जो है वार्ता हमारे साथ रही। गनी को लेकर चले गए, गनी के मुंह पर नकाब डाला, गनी के हाथ बांधे, जिस तरह से किसी शागिर्द को नहीं, किसी दहशतगर्द और डाकू को वो लेके जा रहे थे। ये पूरी मज़ाहमत चली। CCTV फुटेजेस जो थे वो उन्होंने अब हाईजैक करके अपने अंडर कर लिए, और उसको तकरीबन आज 1 दिन पूरा गुजर गया है। अभी कुछ पता नहीं है कि गनी अमान कहाँ पे है। गनी अमान की बाजियाबी के लिए गनी अमान की जो बहन है सिंधु अमान, उनकी मुद्दत में हाई कोर्ट में पटिशन दाखिल कर दी है, और कल नोटिस जो हैं वो जारी हो जाएंगे। उसके अलावा हमने एमनेस्टी इंटरनेशनल, UN और यहाँ की जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें HRCP है, डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स है, एशियन ह्यूमन राइट्स है, एशियन वॉच है, उन सबको हमने अप्रोच किया है। सियासी और इंसान जबरी गुमशदगी के वाक़यात को स्टेट को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर खुद जो रियासत वो दहशत गर्दी का काम करेगी तो रियासत को पता है कि दहशत गर्दी से किस तरह से मुंह दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप दहशत गर्द बने और आप लोगों को हॉस्पिटल से उठाएं, जैसे गनी अमान को उन्होंने हॉस्पिटल से उठाया और वो खुद मरीज़ था, डेंगू का पेशेंट था। आजकल डेंगू की वजह से बहुत सी अमवात भी हो रही हैं। अगर आप अपने कानून को नहीं मानते, बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत नहीं करते, तो फिर आपकी नज़र में तो हमें पता है कि वैसे ही एक कागज़ का टुकड़ा है। आप तो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑन पीस ऑफ पेपर, जो आप डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो फिर इन लोगों पे भी मयार नहीं है अगर वो आपके बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन की मुखालफत करें, क्योंकि जब आप खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत नहीं करते। पाकिस्तान रियासत दावा करे थी भाई, पाकिस्तान से जो दावा कर रही है कि यहाँ पर कोई लीगलिटी नहीं हो रही है, यहाँ पर लॉ और रूल पर अमल किया जा रहा है, यहाँ पे आइन पर अमल किया जा रहा है। अब ये मासूम औरतें, मासूम बच्चे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके घरों से उनके बच्चों को उठाया गया है, उठा के गुम कर दिया गया है। अब वो कहाँ है आपका रूल ऑफ लॉ? आप कहते हैं कि आपका रूल ऑफ लॉ है तो उस बंदे को कानून के कटघरे में पेश करो ना। कराची शहर में 25 लाख गैर मुल्की बैठे हुए हैं जो टेररिज्म करते हैं, उनको कुछ नहीं करते हैं। पूरी सिंध में कोई टेररिस्ट कार्रवाई की हुई है? कुछ भी नहीं हुई। 1 महीने में नहीं हुई, 6 महीने में नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ है। फिर किस जुर्म में इसको उठा के लेके आप? वहाँ पे कोई हमला नहीं होता, वहाँ पे इस तरह से दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ नहीं होती, मगर यहाँ पे दिन दिहाड़े 4 साढ़े 4 बजे फैमिली के सामने, मासूम बच्चियों के सामने स्टाफ जो